हेलो फ्रेंड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज के थर्ड वीडियो में आज हम लोग कुछ और वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज जिन वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसमें जब फर्स्ट वर्ड्स की बात करते हैं तो द फर्स्ट वर्ड इज अलाउड एंड द अनदर वर्ड इज अलाउड। द pronunciation of both the words is same but they are different in their meanings. When we talk about first allowed, it means loudly. Loudly, that means जोर से। We can understand this word by taking this example that you should read aloud your book. Means when you read your book, you should read it out loudly. तो जब आप बुक को रीड करते हैं तो उसको जोर से उसको बोलना है। Next allowed means permission. बहुत सारे टेम्पल्स में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि उससे पहले एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड और फोटोग्राफी इज नॉट परमिटेड। दैट मींस वहां परमिशन नहीं होती है फोटोग्राफी करने की। तो वी हैव टेकन दिस एग्जांपल लाइक फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड द टेंपल। मींस के टेंपल के अंदर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, उसकी परमिशन नहीं है। नेक्स्ट टू वर्ड्स ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। Actually, both the words are same with their pronunciation, but they are slightly different in their spellings and their meanings. जब हम फर्स्ट ऑलरेडी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑलरेडी में यू कैन सी कि हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल एल का यूज किया है। दूसरे ऑलरेडी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक के साथ में डबल एल को यूज किया है और रेडी को जो है उसको सेपरेट किया है। तो चलिए फर्स्ट ऑलरेडी की बात करते हैं हम लोग। First already means to describe that something has happened earlier. That means कोई काम जो पहले ही हो चुका है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। We can understand this word by this example. I won't take tea means I will not take tea because I have already taken. कि मैं already पी चुका हूँ, अब मैं चाय नहीं पीऊंगा। आप जानते हैं कि ज्यादा चाय पीना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट ऑलरेडी की बात करें तो दैट इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से तैयार। वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड बाय यूजिंग दिस एग्जांपल दैट एज सून एज आई विल ड्रेस अप आई विल बी ऑलरेडी। दैट मींस कि जैसे ही मैं ड्रेस अप होऊंगा, जैसे ही मैं कपड़े पहन लूंगा, उसके बाद मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मींस उसके बाद चलते हैं जहां पे भी चलना है। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट वर्ड पे अगर हम आते हैं तो दैट इज ऑल्टर and the another word is also alter. When we talk about both the alters, तो first alter में ध्यान देना है आपको कि you have to underline a and e. That means in first alter the spelling will be ALTAR and in the second alter that will be ALTER. Let's come to first alter. It means a pedestal usually religious. आपने देखा होगा कि जब हम लोग कभी भी हवन करते हैं या कथा करते हैं, जब रिलीजियस हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग एक पेडेस्टल बनाते हैं। पेडेस्टल मींस चौकी बनाते हैं जिसपे वो पूजा की जाती है। तो उसको जो रिलीजियस पेडेस्टल बोलते हैं, जिसको हम लोग जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑल्टर। लेट्स कम टू नेक्स्ट ऑल्टर। दैट मींस टू मॉडिफाई और टू चेंज। किसी भी चीज को चेंज करना या मॉडिफाई करना। We can understand this word by this example. India has altered the plan of air strike instead of surgical strike. आप लोगों को पता है कि जब उरी अटैक हुआ था तो उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने उस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें जो हमारे सैनिक थे वो नीचे उतर के गए और ग्राउंड पे जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस बार क्योंकि प्लान को ऑल्टर करना था, सर्जिकल स्ट्राइक पॉसिबल नहीं थी, तो इस बार इंडिया ने क्या किया कि अपने प्लान को ऑल्टर किया, उसको चेंज किया, मॉडिफाई किया और इस बार हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की। ऑल्टर से एक और वर्ड आपने सुना है ऑल्ट्रेशन। दैट मींस हम लोग कभी कपड़े खरीदते हैं तो अगर हमारा साइज फिट नहीं होता है तो हम लोग क्या कराते हैं, उसमें ऑल्ट्रेशन कराते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसका जो साइज होता है उसको चेंज करते हैं दूसरे साइज में। चलिए, होप सो कि आपको ये दोनों वर्ड समझ में आए होंगे। लेट्स कम टू नेक्स्ट वर्ड। Next two words are alternately and alternatively. When we talk about alternately means repeatedly one after the other. That means एक के बाद दूसरा। We can understand this word by using this example. The new video will be uploaded alternately. वो शूट कर रहे हैं और इसमें एक वीडियो के बाद में दूसरे वीडियो को alternately जो है वो अपलोड किया जाएगा। तो डोंट मिस दैट, सब्सक्राइब द चैनल और आपको सारी सीरीज जो है वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरनेटिवली। दैट एग्जैक्टली मींस एज एन ऑप्शन। इसको हम एक ऑप्शन की तरह लेते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम समझे इसका, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय ट्रेन वी थॉट टू गो ऑल्टरनेटिवली बाय कार।
दैट मीन्स हमारे पास में दो ऑप्शन थे, इधर वी कुड गो बाय ट्रेन और बाय कार, तो वी थॉट टू गो बाय कार, तो उसको एज एन ऑप्शन हमने यूज किया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस इज अ फ्रेज और एक्ट विद मोर देन वन मीनिंग और नॉट क्लियर। मीन्स कई बार आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स भी होते हैं, कुछ चीजें होती है, कुछ फिल्में भी होती हैं जो हम लोग उनको देखते हैं, तो कई बार उनके या तो डबल मीनिंग्स होते हैं या उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग एम्बिग्यूअस बोलते हैं। जैसे इसके लिए जब एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे, तो द एंडिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज एम्बिग्यूअस, वी डिड नॉट नो ही लिव्ड और डाइड। दैट मीन्स जो शॉर्ट स्टोरी हम लोगों ने देखी, उसकी जो स्टोरी थी वो एम्बिग्यूअस थी, क्लियर नहीं हुआ कि स्टोरी के बाद में वो मर गया या जिंदा रहा, तो एम्बिग्यूअस था, मीन्स उसके वो जो उसका जो सेंस था वो क्लियर नहीं हो पाया। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट मीन्स अनसर्टेन और कंफ्लिक्टिंग एटीट्यूड और द फीलिंग्स। मीन्स कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जो हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो वहां पे इसके लिए अनदर वर्ड वी कैन यूज, दैट मींस वी आर नॉट सर्टेन, दैट मींस वी आर कंफ्यूज्ड। तो यहां पे इस एग्जांपल से इसको समझेंगे। सम ऑफ द वोटर्स आर एम्बिवेलेंट एज टू व्हिच कैंडिडेट टू वोट फॉर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले, हम सभी लोग वोट करेंगे और हम सब लोगों को वोट करना भी चाहिए। वी शुड नो द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी कैंडिडेट्स, अब बहुत सारे वोटर्स हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि किस कैंडिडेट को वोट करना है, तो ये जो सिचुएशन है वो इस सिचुएशन को एम्बिवेलेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबल, और इसके साथ में दूसरा वर्ड आएगा जो द सेम वर्ड इज एमिकेबल। जब हम फर्स्ट वर्ड पे आते हैं एमिएबल, एमिएबल रेफर्स टू द पर्सन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर। मींस ऐसा इंसान जो बहुत फ्रेंडली होता है और जिसका जो नेचर होता है वो अच्छा होता है। वी कैन टेक द एग्जांपल, क्योंकि मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर मेरा फेवरेट है और सचिन तेंदुलकर पे कभी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया उसको, तो मुझे लगा कि ये एग्जांपल जो है सही रहेगा। सचिन तेंदुलकर इज एमिएबल एंड लाइक्ड बाय एवरीवन। मींस उसको जो है वो बहुत फ्रेंडली नेचर्ड है और उनको कभी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, इसलिए उनको सभी लाइक करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जब हम आते हैं एमिकेबल, वो एमिएबल था, एमिएबल में ए के पहले हम लोगों ने यहाँ पे सी को जोड़ दिया, तो सी को अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। इट मींस फ्रेंडली एंड पीसीएबल, यूज्ड टू डिस्क्राइब एग्रीमेंट और रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स एंड द पीपल। तो याद रखना है ये भी फ्रेंडली ही है, पीसीएबल है जिसमें शांतिपूर्ण हो, लेकिन ये किसके बीच में है? ये कंट्रीज के बीच में हो सकता है, ये ग्रुप्स के बीच में हो सकता है, ये लोगों के बीच में हो सकता है। इसके लिए एग्जांपल वी कैन टेक, इन लास्ट मीटिंग अमेरिका एंड नॉर्थ कोरिया कुड नॉट कम टू द एमिकेबल एग्रीमेंट। आप लोगों को पता है कि सिंगापुर में नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट की एक मीटिंग हुई थी, बट उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद भी सिचुएशंस जैसी की तैसी बनी रही और वो लोग जो है एक एमिकेबल एग्रीमेंट जो है वो नहीं बना पाए। नेक्स्ट टू वर्ड्स जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, और ये दोनों वर्ड्स अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, दैट इज अमंग एंड बिटवीन। मींस कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि अमंग को कहां यूज करना है और बिटवीन को कहां यूज करना है, तो लेट मी क्लियरफाई, चलिए बात करते हैं इस पे। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स। याद रहे कि अमंग का जो यूज किया जाता है वो दो से ज्यादा चीजों के लिए किया जाता है। दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं, दो से ज्यादा चीजें हो सकती हैं। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल, फूड पैकेट्स आर थ्रोन बाय द हेलीकॉप्टर अमंग द फ्लड विक्टिम्स। आप लोगों को पता है अभी लास्ट ईयर बहुत सारी जगहों पर फ्लड आई थी और वहां पे जब लोग फ्लड में फंसे तो उनके लिए जो फूड पैकेट्स थे वो उनके बीच में हेलीकॉप्टर से जो है वो फेंके गए। नेक्स्ट वर्ड आता है बिटवीन। अब बिटवीन का मीन्स होता है, बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स और मोर आल्सो, पर्टिकुलरली नेमिंग द थिंग्स, पीपल और प्लेसेस। वैसे तो ये कहा जाता है कि बिटवीन का यूज दो चीजों के, दो लोगों के लिए होता है, जब दो चीजों के, दो लोगों के बीच में कोई चीज होती है, लेकिन इसको दो से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है जब हम पर्टिकुलरली उन चीजों का नेम देते हैं। जैसे वी कैन टेक दिस एग्जांपल, यू शुड चूज बिटवीन ब्लू, पिंक और रेड। मींस आपको ब्लू, पिंक और रेड में से चूज करना है। तो यहां पे आप देखेंगे हमने तीन चीजें, तीन कलर लिए हैं और तीन कलर के बीच में से कुछ चीज चूज करने के लिए हम लोगों ने बिटवीन का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं। नेक्स्ट टू वर्ड्स which are almost same, slightly different. The first word is amused
and the another word is bemused. अम्यूज की बात करते हैं, अम्यूज समथिंग इज एंटरटेनिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि अम्यूजमेंट पार्क क्या होता है, जहां पे हम लोग जाते हैं और एंटरटेन करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बरेली की बात करते हैं तो यहाँ पे फन सिटी है। अब फन सिटी क्या है, अम्यूजमेंट पार्क है, तो वहां पे हम लोग जाते हैं, तो वहां पे क्यों जाते हैं हम लोग, एंटरटेन करने के लिए। चलिए वी कैन टेक द एग्जांपल, पीपल वर अम्यूज्ड बाय वाचिंग सर्जिकल स्ट्राइक। आपने देखा होगा अभी एक मूवी आई थी सर्जिकल स्ट्राइक, और उसको काफी लोगों ने देखा, काफी सुपर डुपर हिट रही हो, तो उससे क्या हुआ, लोगों को एंटरटेनमेंट मिला। अगला वर्ड आता है bemused. bemused means bewildered और lost in thoughts, means थोड़ा सा आश्चर्यचकित या अपने विचारों में खोया हुआ। जैसे we can understand this word by using this example. After losing his job he was bemused. What to do now? That means कि जब उसने उसका जॉब जो है वो चला गया, तो वो जो है वो bemused हो गया, उसको समझ नहीं आया कि वे क्या करे और क्या ना करे। अगले दो वर्ड्स पे आते हैं जिनका मीनिंग है अनेक्सियस और ईगर। अनेक्सियस और ईगर की बात करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि ईगर और अनेक्सियस जो है वो एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। दोनों ही वर्ड्स का जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अनेक्सियस की जब हम बात करते हैं तो अनेक्सियस मीन्स वरीड और अफ्रेड, मीन्स डरा हुआ या चिंताजनक। जैसे इसको इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। Passengers were getting anxious as the way on the hills was dangerous. जब आप हिल्स में जाते हैं, आपने देखा होगा हिल्स पे बहुत सारे रास्ते होते हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं, तो वहां पे जाने के बाद में क्या है कि आपको थोड़ा चिंता होती है, डर लगता है। तो ये जो कंडीशन होती है वो अनेक्सियस वाली होती है। तो वी कैन, दिस इज द बेटर एग्जांपल फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ईगर। ईगर की हम बात करते हैं तो ईगर मीन्स होता है एक्साइटेड और एंथुसियास्टिक, दैट मीन्स जोश या एक्साइटमेंट। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम्पल इज ही इज ईगर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। जब आप लाइफ में कोई नया काम करते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नया जॉब करने के लिए जाते हैं, तो एक्साइटमेंट होता है कि करेंगे, तो वहां पे हम लोग ईगर का यूज करेंगे, अनेक्सियस का यूज नहीं करेंगे। तो आई होप अनेक्सियस और ईगर में आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के जो मीनिंग्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए आगे और कुछ वर्ड्स पे आते हैं। अगला वर्ड है जो आप लोगों ने काफी सुना है, एनुअल। एनुअल तो आप लोग जानते हैं ईयरली के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड बाय यूजिंग दिस एग्जांपल, वी मस्ट पे द एनुअल इनकम टैक्स। आपको पता है कि जो हमारा जो इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, टैक्स हम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इससे देश की प्रोग्रेस होती है। हम जो टैक्स देते हैं उसी से बहुत सारी प्लानिंग्स बनती है। तो हम लोग जो एनुअल जो इनकम टैक्स देते हैं उसको एनुअल देते हैं, मींस ईयरली देते हैं। द अनदर वर्ड इज एनल। एनल में ए को हमने हटा दिया है, बाकी सारी स्पेलिंग वही है, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना एनुअल और अनल को। बेसिक डिफरेंस जो है वो ए का है, लेकिन अनल का जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मीनिंग है ऑफिशियली इलीगल और इनवैलिड। किसी भी चीज को ऑफिशियली जब हम लोग इनवैलिड या इलीगल जब स्टेट करते हैं या उसको डिक्लेयर किया जाता है, तो वहां पे हम लोग अनल का यूज करते हैं। जैसे वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड बाय यूजिंग दिस एग्जांपल, लाइक हिज सेकंड मैरिज वाज annulled बिकॉज ही डिड नॉट डाइवोर्स हिज फर्स्ट वाइफ। अब भाई देखो, वो दोनों वाइफ को साथ रखना चाह रहा है, पहली वाली को भी नहीं बताया और दूसरी वाली को भी नहीं बताया। तो हमारे यहाँ पे रूल है कि अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो आपकी फर्स्ट वाइफ होती है उसको पहले डाइवोर्स देना होता है। अब ऐसा रिस्क लोगे तो फिर यही होगा। तो उसकी जो सेकंड मैरिज थी वो अनल्ड हो गई, उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसने अपनी पहली जो वाइफ थी उसको डाइवोर्स नहीं दिया था। तो आई होप द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स दैट हैज बीन क्लियर। अगले वर्ड पे हम लोग आते हैं एनीवन और एनीवन। वर्ड एक ही है, बस एक ही डिफरेंस इस वर्ड में, इन दोनों वर्ड्स में है कि यहाँ पे एनीवन को हमने क्या किया है कि इसको सेपरेट यूज किया है और यहाँ पे इसको एक साथ यूज किया गया है। दोनों के मीनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब हम इसको एनीवन, इसको दो वर्ड की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है मींस एनी वन पर्सन, कोई भी एक। वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड बाय यूजिंग दिस एग्जांपल, any one of you should come forward to ask but not all of you. See, if I say कि आप में से कोई एक आगे आए जिसको जो पूछना है, लेकिन सब नहीं, तो यहाँ पे any one, that means any one of you, कोई भी एक। Now
लेट्स कम टू नेक्स्ट एनीवन। जब हम एनीवन को वन वर्ड की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है एनीबडी, एनी पर्सन, एट ऑल, मतलब कोई भी। जैसे वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड बाय यूजिंग दिस एग्जांपल, लाइक एनीवन हु इज ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। लाइक सपोज एक पोस्ट है जिसका जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है, तो मींस जिस भी किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो कोई भी कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आई होप गाइस के इन सारे ही वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और कहां पे कंफ्यूजन था ये भी आई होप के दैट मस्ट हैव बीन क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।